तो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और जेड+ की सुरक्षा की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद इस पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस जहां केंद्र और बिहार सरकार पर हमला बोल रही है, तो वहीं बीजेपी ने झारखंड सरकार से सुरक्षा मांगने पर सवाल उठाए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। सुरक्षा के लिए पप्पू यादव का पैतरा, झारखंड के सीएम हेमंत को लिखा पत्र, हेमंत सोरेन से जेड+ सुरक्षा की मांग। पप्पू यादव को जेड+ सुरक्षा चाहिए। पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से सांसद हैं, लेकिन सुरक्षा उन्हें झारखंड सरकार से चाहिए। इसे लेकर पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पप्पू यादव ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जेड+ सुरक्षा मांगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और मयंक सिंह से धमकी मिलने का दिया हवाला। पप्पू यादव ने सुरक्षा की मांग केंद्र या बिहार सरकार से नहीं, झारखंड सरकार से लगाई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मामले में बिहार पुलिस ने किया था दावा। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर पप्पू यादव के समर्थक ने दी थी धमकी। पप्पू यादव द्वारा जेड+ सुरक्षा के लिए सीएम को पत्र लिखने की मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस ने केंद्र और बिहार सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि झारखंड सरकार पप्पू यादव की मांग पर सकारात्मक कदम उठाएगी। कंगना रनावत को जेड+ की सुरक्षा क्यों, जबकि वो सांसद भी नहीं थी? उस वक्त उनको प्रदान कर दिया गया। और एक सांसद जो बार बार गुहार लगा रहा है केंद्र की सरकार से, गृह मंत्री से, बिहार की सरकार से, तो उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। इसलिए नहीं रेंग रही है कि वो सांसद उनके पक्ष में नहीं है। वो सांसद महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसानों की एमएसपी पे प्रखर होकर के बोल रहा है। इसलिए पप्पू यादव जी को सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी। स्वाभाविक तौर पे अगर उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार से, हमारी महागठबंधन की सरकार से अगर सुरक्षा मांगी है, तो हम भी संजीदा होकर के उनकी मांग पर विचार करेंगे और पप्पू यादव जी की सुरक्षा कैसे हो, इस दिशा में हम सकारात्मक रूप से पहल करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर वो मांगे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री का जुडिक्शन में है, क्या करना है नहीं करना है, होम डिपार्टमेंट है, इसके लिए वो निर्णय लेगा। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। उनको लगता है कहीं ना कहीं जान पे कोई खतरा है या असुरक्षा के भाव उनके अंदर आ रहा है, तो मांगे हैं। मांगना तो कोई भी अपना अधिकार, तो कोई कहीं से मांग सकता है। सांसद पप्पू यादव को क्यों चाहिए जेड+ सुरक्षा? पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को किससे है खतरा? क्या चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में प्रचार करने की कीमत मांग रहे पप्पू यादव? पप्पू यादव के सॉफ्ट टारगेट पर झारखंड क्यों? क्या झारखंड को सॉफ्ट चारागाह बनाना चाहते हैं पप्पू यादव? पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से सांसद, लेकिन झारखंड सरकार से चाहिए जेड+ सुरक्षा। सांसद पप्पू यादव का है आपराधिक इतिहास। बीजेपी ने पप्पू यादव पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पप्पू यादव जी चुनाव में बढ़ चढ़ करके यहाँ प्रचार अभियान में शामिल होने आए थे और उसके बाद तो उन्होंने कहा कि हम जेएमएम को राष्ट्रीय पार्टी बना देंगे। ऐसा भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि हेमंत सोरेन जी को हम राष्ट्रीय नेता बनाएंगे और राष्ट्रीय पार्टी बना देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बात वो अपने इन्हीं सब जो उनके स्वार्थ थे, लगता है उसके चलते वो ऐसा लगता है कि कह रहे थे, क्योंकि आज उनकी मंशा जाहिर हो गई और उन्होंने इस सरकार से सुरक्षा की मांग कर दी है। पप्पू यादव का आपराधिक इतिहास रहा है। कई आपराधिक मामले पप्पू यादव पर दर्ज हैं। यही नहीं, वे बिहार से सांसद हैं, लेकिन सुरक्षा झारखंड सरकार से चाहिए, वो भी जेड+। आखिर क्यों? बहरहाल देखना होगा कि पप्पू यादव के पत्र पर झारखंड सरकार क्या फैसला लेती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से पूजा दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। अंजनी, आखिर बिहार की सांसद को, पूर्णिया की सांसद को झारखंड से सुरक्षा की क्यों जरूरत पड़ गई? यही सवाल जो है राजधानी में राजनीति के गलियारे में गूंज रहा है कि पूर्णिया के जो सांसद हैं पप्पू यादव,
वो आखिर झारखंड से क्यों सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जी। तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन चीजों के बीच आप देखेंगे तो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उसमें वो झारखंड में काफी सक्रिय रूप से वो शामिल हुए थे और हमें लगता है कि उसी के एवज में जो है कहीं ना कहीं राज्य सरकार से एक मदद की अपील वो कर रहे हैं। लेकिन ये मुख्यमंत्री हो या राज्य सरकार उस पर अब आगे क्या करेगी ये उनका विशेषाधिकार होगा। लेकिन आप बिहार के हैं, पूर्णिया के सांसद हैं, तो आपको वहाँ की जो राज्य सरकार है, वहाँ बीजेपी और जदयू गठबंधन की सरकार है, तो वहाँ आप मुख्यमंत्री से अपील कर सकते हैं। ये बिहार से लेंगे तो हो सकता है सहज रूप से आपको मिल सकता है और आपको यदि जान का ज्यादा खतरा है, काफी थ्रेट मिल रहा है, तो ये अपील आप गृह मंत्रालय से भी कर सकते हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये बड़ा सोचनीय विषय है कि आखिर वो किस एवज में और झारखंड से ही वो जेट श्रेणी की सुरक्षा की मांग क्यों कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इन जो विधानसभा लोकसभा चुनाव में ये शामिल हुए और मुख्यमंत्री के काफी करीब रहे, तो हो सकता है कि उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि हमें झारखंड से जो अनुशंसा है वो हो सकता है या फिर यहाँ से हमें इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो मिल सकती है। लेकिन अब तमाम चीजें जो हैं, ऐसी चीजों पे जब जेट श्रेणी की सुरक्षा की बात होती है तो हमें लगता है कि इन्हें बिहार और केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय से अपनी बातों को रखना चाहिए। लेकिन अब आगे क्या होगा, लेकिन झारखंड की राजनीति में इस बात की चर्चा बहुत हो रही है। इस बात की चर्चा से झारखंड की सियासत गरमाई हुई है। हो ना हो, झारखंड की सियासत में एक अलग ही बीज बोने का काम किया है पप्पू यादव ने, क्योंकि बिहार के सांसद है, ये पूर्णिया के सांसद है। आखिर बिहार में इनको खतरा किस बात का है, बिहार में इनको डर किस बात का लग रहा है, बिहार की सरकार का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया इन्होंने, केंद्र सरकार से क्यों नहीं मांग कर रही है, इन्हें झारखंड की दरवाजा क्यों खटखटाने की जरूरत पड़ रही है। अंजनी, देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ हेमंत सरकार गठबंधन की सरकार है, तो उन्हें हो सकता है कि यहाँ से मदद मिले और उसी परिप्रेक्ष्य में वो यहाँ पे पत्र लिखा है और ये मांग उन्होंने की है। लेकिन यहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तमाम चीजें अभी पर्दे के पीछे है। लेकिन अमूमन ये होता है निशु कि आप जिस राज्य में हैं उस राज्य से ही सुरक्षा व्यवस्था मिलती है और हमें लगता है कि कानूनी रूप से ये अधिकार जो है दूसरे राज्य का नहीं होता है, हो सकता है। तो हमें लगता है अंजनी नजर रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। पप्पू यादव को आखिर बिहार में डर किस बात का है, वो तो मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी है, बिहार में एक अपना दबदबा है उनका। पूर्णिया में आखिर किससे घबराहट है उनको, किससे डर है, क्या किसी की धमकी मिल रही है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे ऐसे तमाम नाम हैं जिनकी खबरें भी हमारे सामने आई थी। फिलहाल बिहार की सरकार का और केंद्र सरकार का दरवाजा ना खटखटा करके इन्होंने झारखंड सरकार का दरवाजा खटखटाया है। झारखंड की सियासत को गरमाने का एक महत्वपूर्ण काम किया है पप्पू यादव ने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।